कक्षा 6 गणित अध्याय 13 के अंतर्गत समिति हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल और दूसरा सवाल सामने बोर्ड पर है। तो सममित जैसे कि कल हम समझ चुके हैं, सममित का मतलब होता है कि किसी आकृति को या किसी वस्तु को ऐसा मोड़े किसी एक ऐसी रेखा के प्रत्यय, यानी कि दोनों जो उसके दो भाग बनेंगे तो वो संपाती हो जाए, एक दूसरे के ऊपर ऐसा ढक लें कि उसमें कोई भी उसको भाग जो है बाकी ना रहे, तो वो स्थिति कहलाती है संपाती। तो इसमें कह रहे हैं कि पहला कि अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हो। मतलब आप घर में भी इस्तेमाल करने वाले सामान ले सकते हैं और स्कूल का भी ले सकते हैं। तो जैसे घर में अगर मान लीजिए कोई कटोरी या थाली लेते हैं ना, तो अगर उसके बीचों बीच अगर हम इमेजिन करें शीशा रख दें, ऐसा जैसे थाली है, मान लीजिए जैसे कोई ये थाली है, तो जो ऊपरी भाग है वो इसको ऐसे कर, यहाँ से अगर यहाँ पर शीशा रख दें तो जो आधा भाग इधर होगा तो वही भाग आधा भाग इधर होगा, अर्थात वो एक दूसरे को ऐसा कवर कर लेंगे। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि कटोरी नंबर 1 4 वस्तुओं की बनानी है, तो लिख सकते हैं कटोरी या थाली। ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं चिमटा, घर में चिमटा भी होता है, वो रोटी पकड़ने वाला, उसको अगर हम बीच से वहां से देखें चिमटा कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, ऐसा। तो अगर हम यहाँ से अगर ऐसा डॉट कर दें तो ये आधा आधा बराबर हो जाता है, यानी सममिति, इधर की सममिति और इसकी सममिति बराबर हो जाती है ना। तो ये चिमटा भी सममित में आ जाता है। आप ये स्कूल वाला जो बोर्ड है श्याम पाठ जिसको बोलते हैं, अगर इसको भी अगर आधा चाहे इधर से मोड़ के देखो चाहे इधर से अगर दर्पण रख के देखेंगे तो ये भी ठीक है, ये भी वैसे ही हो जाता है। और क्या ले सकते हैं, और कुछ भी बना लो, और ले लो, मान लो श्याम पाठ है तो डस्टर भी तो देखो, ये देखो डस्टर भी तो ऐसा ही आयताकार होता है। यहाँ से अगर चाहो एक दर्पण रखो तो इधर का भाग इधर के भाग बराबर दिखेगा, ऐसा भी रखेंगे तो भी सममित नजर आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम डस्टर भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। आप 4 बनाना है 4 बना लीजिए। ठीक है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा वही जहां पे हम शीशा रखें तो आधा इधर बराबर दिखे वो, अर्थात सममित रेखा है वही जो दर्पण रेखा होती है, यानी जहाँ पे शीशा रखते हैं उसी को हम सममित रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर वो पहले से चित्र बना हुआ है कि L1 या L2 में वो सममित आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर शीशा रखते हैं अगर ऐसा, तो इधर तो नोक है इधर चौकोर है, तो नोक जो है चौकोर को नहीं कवर करेगा, अर्थात L1 तो फेल हो गई, है ना, ये तो नहीं हो सकती। अगर L2 पर हम अगर शीशा रखते हैं तो क्या होगा, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग जो है जैसे वैसे ही दिखेगा जो इधर दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे शीशा रखें तो देखिए इधर का भाग बराबर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा है, तो L2 यानी ये इस वाली रेखा यही है सममित रेखा कहलाएगी, ये दर्पण रेखा कहलाएगी। तो इसका हल लिख देंगे कि इस आकृति में, इनकी दी गई आकृति में L2 नाम देना चाहिए, ये या ये, तो वो तो नहीं हो पा रही, ये वाली सही हो रही है। L2 सममित रेखा या दर्पण रेखा, ये दोनों शब्द इस्तेमाल कर दीजिए, दर्पण रेखा है। ठीक है ना। तो ये रहा दूसरा सवाल। अब लेते हैं इसी में तीसरा सवाल। अब प्रश्न 3 ये है, जो कि अभी आपको उसमें किताब का भी स्क्रीन दिखाया गया है
तो वही चीज हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। उतना सुंदर तो नहीं, पर अपने को तो सवाल हल करना है ना। तो नीचे दी गई आकृतियों की पहचान कीजिए, मतलब ये क्या पहचान करना है, और जांच कीजिए कि क्या ये आकृति सममित है या नहीं। उनकी सममित रेखा भी खींचिए। तो देखो जी, ये जो आकृति दिख रही है एक ताला की तरह दिख रही है ना। तो ताले की तरह दिख रही है, तो अगर हम इसको कहाँ से खींचे कि ये जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाए, दो बराबर भागों में बढ़ जाए, वो सममित रूप में से बढ़ जाए। तो अगर हम इसको यहाँ से ध्यान से देखिए, कहीं से भी करेंगे, अगर हम इसको ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से अगर हम इसको ऐसा, इसका थोड़ा चित्र अच्छे से बना लेते हैं, ऐसा और ऐसा, ये जो ताले का जो चाबी लगाने का हिस्सा होता है, ऐसा। अगर यहाँ से अगर हम इसको सममित रेखा माने या दर्पण रखें यहाँ पर, तो ये बराबर बराबर दिखने लगेगा। यानी कि इसकी सममित रेखा ये वाली हो गई, ये कहलाई सममित रेखा। ये सममित है, तो ये आकृति सममित है या नहीं? ठीक है, तो ये आकृति सममित है, तो ये सममित रेखा है, तो ये आकृति सममित है, सममित है। यानी ए वाला जो है ये सममित हो गया। ठीक है, ऐसा। बी वाले में देखेंगे, एक बाल्टी टाइप का दिख रहा है, बाल्टी या गिलास का भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें कहाँ से, कहीं से भी खींचेंगे, अगर हम इसको बीचों बीच यहाँ से अगर एक दर्पण रख दें, कल्पना करें, तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, ये दोनों भाग। तो ये सममित रेखा ही, ये जो हम खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं? सममित रेखा ही तो खींच रहे हैं। तो क्या देख पूरा पूरा ढक पा रहा है? बिल्कुल ढक पाएगा। और ढक पाएगा तो हम ये भी कह देंगे कि ये वाला भी, अर्थात बी भी सममित है, सममित है, सममित है। सी में देखो, ये तो यहां तो तक तो चतुर्भुज है, यहां पे अर्धवृत्त है। तो आप यहां से भी अगर रेखा खींचते हो तो ये एक दूसरे को नहीं ढक रहा है, यहां से खींचेंगे तो ये नहीं ढक रहा है, टेढ़ा भी खींचेंगे तो वो बराबर बराबर नहीं ढक रहा है। यानी इसमें सममित रेखा कैसे भी खींचे हम नहीं बन पा रही। आप ध्यान से देखें, इस आकृति में कहीं भी कोई हम दर्पण रखें तो वो आकृति पूरी पूरी नहीं ढकेगी, यानी सममित रेखा नहीं बन पाएगी। तो ये सममित नहीं है, ये क्या हो जाएगी, इसको क्या लिखते हैं हम? सममित नहीं है, सममित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा कहीं से भी हम अगर फोल्ड करें तो ढक नहीं पा रहा है। यहां पर देखते हैं डी में, तो अगर हम, ये टेलीफोन है एक तरह का, अगर हम यहाँ के बीचों बीच यहाँ पर एक शीशा रख दें, यानी दर्पण रख दें, तो हम देखेंगे कि ये आधा आधा में बढ़ जा रहा है ना, बराबर बराबर भागों में, और वो बराबर बराबर भाग जो है दोनों को पूरा पूरा ढक पा रहे हैं। ये ठीक है, जब ढक पा रहे हैं इसका मतलब ये भी सममित है, सममित है। डी वाला भी सममित हो गया। अब ई वाले में देखेंगे, ई वाला देखो, इसमें भी तो एक चतुर्भुज एक वृत्त की तरह दिखा, इधर से तो नहीं करेंगे तो ये गोल नहीं ढकेगा। अगर ऐसा रखते हैं तो ये आप बराबर बराबर ढक सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक दर्पण रख दें या सममित रेखा खींच दें, तो क्या होगा, ये दोनों भाग एक दूसरे को ढक लेंगे, यानी इधर का पेंदा भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, तो ये भी सममित हो गया है। तो ये क्या लिख देंगे, सममित है। और इसमें क्या है, ये जी पंचभुज है, इसका कैसे करोगे? इसका भी अगर हम यहां से काटें, चाहे ऐसा काटें, चाहे ऐसा काटें, यानी ये जो खुट्टे हैं चाहे ऐसा ले जाएं, चाहे ऐसा ले जाएं, तो भी कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि ये पंचभुज अगर है, ये आकृति अगर हम यहीं से अगर इसको सीधा सीधा डाल दें, सीधा सीधा जो दिख रहा है, तो देखो जी ये बराबर बराबर ढक लिया। अगर आप इसको ऐसा भी काटोगे, ठीक है, तो भी ये बराबर बराबर ढक लेगा। इसका मतलब ये है, इसको पंचभुज दिख रहा है ये।
तो इसमें ये 5 जगह से हम इसको मतलब सममित रेखा बना सकते हैं। तो हमको एक तो स्पष्ट दिख ही रही है, तो इसका लिख दीजिए सममित है। आगे पूछेगा जब एक अलग प्रश्न आएंगे कि इसमें कितने खींचे जा सकते हैं, तो फिर हमको उसकी काउंटिंग बतानी पड़ेगी। अभी यहाँ पर एक एक काउंटिंग दिखा रही, केवल ये कोई सममित है या नहीं। तो एक बार अगर काउंटिंग मतलब सममित रेखा बन रही है, सममित अक्ष बन रही है, तो वो सममित है। और फिर आगे के सवालों में कई बार ये भी पूछेंगे कितने, वो फिर बाद में चर्चा करेंगे। अब इसी का एक चौथा भी लेते हैं। अब चौथा प्रश्न जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है किताब से, ठीक है। अब इसी के फोटो ए बने हुए हैं। ये सब क्या है, ये सममित लाइन दिखाई, यानी सममित अक्ष दिखाए गए हैं, या दर्पण रेखा ऐसा समझ लीजिए, दर्पण रेखा रखी है। अब आपको ग्राफ पेपर में हालांकि बनाना आसान रहता है, यहाँ पर ग्राफ पेपर तो नहीं है। ग्राफ पेपर में जैसे जैसे हाथ उधर गया वैसे वैसे आपको इधर बढ़ाना है। तो जो आपके पास ग्राफ पेपर होगा, तो देखिए ये किधर को गया, उसमें क्या करना है, ये कितनी दूरी पर है, तो वहाँ ग्राफ पेपर में आप इतनी दूरी पर ये लगा ली, और फिर इससे इसको मिला दीजिए, ठीक है, और इससे इसको मिला दीजिए। तो ये एक तरह का सममित बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दर्पण लाइन रखी गई है, यहाँ पर डॉटेड लाइन, ये है ना, ये डॉट 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 बनी हुई है। तो ग्राफ पेपर पे जब आप रखेंगे तो क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे ये ऊपर की तरफ खींचे हैं तो आप भी नीचे की तरफ खींचिए। फिर जितनी दूर तक गया है उतनी दूर तक ग्राफ पेपर में जाइए। फिर ये इधर को गया है तो आप भी ग्राफ पेपर में इसी तरफ चल जाइए। फिर ये ग्राफ पेपर में ये ऊपर गया है तो आप भी इधर चले आइए। फिर क्या किया है, उधर सीधा गया है तो आप भी सीधा चले जाइए। फिर नीचे की तरफ उतरा है, फिर नीचे उतार दीजिए, और फिर इससे इसको मिला दीजिए। देखिए आकृति उसी अनुपात में बन गई। यही सममिति कहलाता है। इसमें देखेंगे ये सीढ़ी की तरफ जा रही है, ये सीढ़ियाँ हैं, ये एक रैंप बना हुआ है, ये सीढ़ी ऐसे ऐसे चढ़ती जा रही है। तो किधर गया है, ऊपर की तरफ गया तो आप इधर नीचे की तरफ उठा लीजिए। फिर ये सीधा गया है, आप सीधा बना लीजिए। फिर क्या ऊपर उठा है, आप भी ऊपर उठा लीजिए, ठीक है। ये सॉरी, ये ऊपर की तरफ गया है ना, ये इधर गया इधर गया। अब सॉरी, ये इधर आया तो हाँ ठीक ठीक जा रहे हैं। अब ये किधर जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, ये ऐसे, तो इसका भी ऐसे करिए। एक मिनट, ध्यान से देखिए, ये दर्पण यहाँ पर सीधा रखे, यहाँ पर जो है ना, ये रैंप की तरह जो बना है, ये टेढ़ा रखा हुआ दर्पण। तो आपकी जो आकृति जैसे ये बनेगी ना, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ दर्पण में क्या है, ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये ऐसे, ये इधर को जाएगा, ठीक है। फिर जो सीधे इसमें दिख रहा है तो वो क्या अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर ये सीधा गया है तो ये किधर सीधर जाएगा, ऐसे जाएगा। ये फिर इधर आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और फिर ये ऊपर की तरफ गया तो ये किधर जाएगा, इधर को जाएगा। सीधा करते चले, और ये जब इधर को जाएगा तो ये जो है इससे मिल जाएगा। ये ऐसे सममिति बनेगा। समझ में आ रही है। इसमें देखेंगे, इसमें तो बिल्कुल सीधी सममित रेखा है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इससे इसको मिला दीजिए, है ना, इधर वाला तो इधर मिल जाएगा, और जो इधर ग्राफ पेपर होगा उसको इधर ले आ लीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, ये ऐसे आकृति बन जाएगी। इसमें देखेंगे ये इधर को जा रहा है तो आप भी इधर को चले जाइए। फिर और दूर की तरफ गया, और दूर की तरफ चले जाइए। ये वाली आकृति पीछे की तरफ जा रही है तो आप भी पीछे की तरफ कर लीजिए। फिर क्या कर रहे हैं, ये बन गई, ये बन गई, और ये बन गई दो लाइन, ये वाली तो ये वाली, इससे इसको मिला दीजिए, ये वही आकृति बन जाएगी। थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है यहाँ पर, आप जो ग्राफ पेपर में तो बना बनाई दूरी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर भी देखेंगे जैसे इधर इसका किया था, इसमें क्या किया था, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से, ये वाली लाइन से। तो ये जो है बराबर बराबर दूरी दिख रही है, तो जो सीधी दिख रही है तो बराबर बराबर बना लीजिए, ये ठीक। फिर क्या करना है, ये अंदर की तरफ धसी है तो आप भी अंदर की तरफ धस जाइए,
ये भी अंदर की तरफ धंसी है, ये भी अंदर की तरफ धंस जाएगी। फिर ये बाहर की तरफ गई है कि जितनी दूर तक जा रही है, कहाँ से, यहाँ से, तो ये बाहर की तरफ चले जाइए। ये बाहर की तरफ गई है, ये बाहर की तरफ चले जाइए। फिर ये और दूर की तरफ गई है तो आप पीछे की तरफ आ जाइए। ये भी पीछे की तरफ गई, ये पीछे की तरफ आ जाइए। फिर इन दोनों को मिला दीजिए, ये मिल गई। तो ये जो आकृति, ये सममित आकृति बन गई। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। इसी का लेते हैं पांचवा। अब इसी का पांचवा और छठवां यहाँ पर बना हुआ है प्रश्न। तो दी गई आकृति में एल सममित रेखा, ये एक आकृति बनी है, एल सममित रेखा है। इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। तो ऐसा समझिए, फोटो शीशा रखा हुआ है, तो शीशा जब रखेंगे तो यही आकृति नीचे दिखनी चाहिए। तो वही हम लोग भी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ऊपर की तरफ ये नीचे यहाँ तक आई है, इसी रेखा को आगे बढ़ा लीजिए। ये देखिए कितनी दूरी तक है, जितनी दूरी तक है इतनी दूरी तक ये बढ़ा लीजिए। और ये जो टेढ़ी वाली रेखा है, इससे इसको मिला लीजिए। और ये एरो दिख रहा है तो आप भी एरो लगा दो। ये बन गई, आसान होगी, ये सममित हो गई। हाँ जी, हो गई, ये पूरा चित्र हो गया। आसान है ना। अब इसमें छठवां क्या कह रहे हैं कि आकृति में एल सममित रेखा। अब ये भी आकृति है, त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए। ये जो त्रिभुज है इसको बनाना है और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे सममित। अब देखो यहाँ पर जो है ना, अगर यहाँ पे शीशा रखें तो ये वाला भाग दिखेगा। अगर इस तरफ को मिरर माने तो इधर का चतुर्भुज उधर दिखना चाहिए। ऐसा हो गया ना, तभी तो वो सममित बनेगा, नहीं तो सममित कैसे बनेगा। तो चलो बनाते हैं। तो ये जो त्रिभुज बना है, तो यही जो त्रिभुज जिधर, अब ऐसा समझो कि इस वाले भाग को पहले इस वाले भाग में दिखाओ। तो ये वाला भाग कहाँ तक, ये ऐसे गया है, तो आप इसको डॉटेड लाइन में दिखाते, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, ये वाला भाग यहाँ तक डॉटेड लाइन में आ जाएगा, ऐसे तो दिखाएंगे। और ये जो ये वाला भाग है उसको ऐसा पूरा कर लेंगे। ठीक, अब इस तरफ वाला फोटो इधर कैसे दिखेगा, तो इस तरफ का है, ये त्रिभुज का जो चोंच है ये वाला, तो ये किधर को झुक रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग ऐसे अंदाज करिए इतना, तो यहाँ से अर्थ की दूरी अंदाज इतना, यहाँ पर लगा लीजिए ऐसा। अब फिर यहाँ से लाइन खींच लीजिए यहाँ तक, यहाँ से लाइन खींच लीजिए यहाँ तक। ये बन गया चित्र, पूरा हो गया। तो इससे ये समझ में आई, मिरर इमेज आपने डॉट बना ली, हालांकि इसको आप पूरा कर लीजिए। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये ऐसा सममित बनेगा इसका। अगर हम यहाँ पर दर्पण लाइन रखते हैं, ये देखिए बन गई ना दर्पण लाइन। तो जो आकृति, जो त्रिभुज इधर दिख रहा था सममित में, अब वैसा ही त्रिभुज इधर सममित में दिखने लगा। समझ में आई। तो इस तरह ये प्रश्नावली 13.1 के पूरे सवाल हल होते हैं। मिलते हैं कल अगले प्रश्नावली के साथ।